बात शमशाद बेगम की। शमशाद बेगम को बचपन से ही गाने का शौक था और उन्होंने संगीत शादी ब्याह में होने वाले गाने बजाने को सुन सुनकर ही सीखा था। शमशाद बेगम के घर में गाने बजाने पर इस हद तक पाबंदी थी कि अगर कोई गुनगुनाते भी देख लेता था तो उनकी पिटाई कर दी जाती थी। सिर्फ नात या हम्द गाने की छूट हुआ करती थी। नातिया कलाम जो है वो हुजूर की शान में जो गाया जाता है, धार्मिक भजन जिसे आप कह सकते हैं। हम्द जो है वो एक प्रशंसा प्रशस्ति की कविता है। हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो नातिया कलाम है, भर्द जोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, बन के आया हूं दर पे सवाली, इसको नातिया कलाम आप कह सकते हैं। या रुख पे रहमत का झूमर सजाए, कमली वाले की महफिल सजी है, या इस करम का करूं शुक्र कैसे अता, मुझको मेरे नबी का मुती कर दिया, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से अपने बरी कर दिया। शमशाद बेगम के पूरे घर में सिर्फ चचा जान ही एक थे जो हमेशा उन्हें हिम्मत बधाते थे, हौसला अफजाई किया करते थे, गाने की तारीफ किया करते थे। लेकिन चचा की भी हिम्मत नहीं थी कि वो बड़े भाई के सामने यानी कि शमशाद बेगम के वालिद के सामने कुछ कह सकें, शमशाद की तारीफ कर सकें, गाना गाने की इजाजत दे सकें। अब एक रोज हुआ यूं कि शमशाद बेगम के परिवार में आई एक शादी। सभी रिश्तेदार महिलाएं जनाने में बैठकर गाना बजाना कर रही थी, बन्नो तेरी बन्नो। शमशाद जी की उम्र उस वक्त तकरीबन 10 से 12 साल के आसपास रही होगी। वो भी जो एल्डरली लेडीज थीं, जो महिलाएं थीं, उनके साथ गाने लगी और गाते गाते इतनी खो गईं, इतनी मस्त हो गईं, इतनी डूब गईं कि बाकी की महिलाओं का गाना बंद होने के बावजूद वो अपनी धुन में चुटकियां बजाते हुए गाती चली गईं। वहां मौजूद सब लोग, सारी महिलाएं भौचक्की होकर उनकी सुरीली आवाज को सुनती रहीं। जब शमशाद बेगम की आंखें खुली और होश आया, गाना खत्म हुआ, तो उन गाना गाने वाली महिलाओं में से एक गायिका जो घर की कोई रिश्तेदार होंगी उनके पास आई और कहने लगी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला भी कैसे कैसे नायाब हीरों को कहां कहां ला फेंकता है। साफ तौर पर तो उस महिला का इशारा शमशाद बेगम की सुरीली आवाज की तरफ था। शमशाद जी की इस तारीफ को सुनकर मौजूद वहां चचा जान की भी हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने अपने बड़े भाईजान यानी शमशाद के वालिद से शमशाद के गाने पर खुलकर बात करने का फैसला कर लिया। जब छोटे भाई की बात शमशाद के वालिद ने सुनी तो इनकार कर दिया और कहा कि नहीं नहीं, हरगिज़ ये नहीं हो सकता, छोटे लड़की जात है, लोग क्या कहेंगे। दोनों भाइयों में इस बात को लेकर काफी बहस छिड़ गई। खानदान की दुहाई दी गई, मजहब की दुहाई दी गई, लेकिन शमशाद के चचा ने यह कहते हुए शमशाद के वालिद को चुप कर लिया कि ये जो आवाज है, ये जो शीरी मिठास है जो उसके गले में बच्ची के, वो भी तो अल्लाह ताला ने उसे नवाज दिया है, और इस आवाज को बंद कर देना क्या अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं है। अब बड़े भाई चुप हो गए। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने शमशाद को गाने की इजाजत दे दी। लेकिन आगे जाकर जब उनके प्रोफेशनल रूप में गाने की बात आई तो वालिद साहब ने एक शर्त रख दी थी कि शमशाद को वो प्रोफेशनल रूप से गाने की इजाजत तब देंगे कि जब वो वादा करे, कौल करे कि ना तो वो कोई तस्वीर खिंचवाएगी, ना इंटरव्यू देगी, सिर्फ गाना रिकॉर्ड कराएगी और घर वापस आ जाएगी। मेरे मेहरबान दोस्तों, शमशाद बेगम ने अपने पूरे करियर में अपने वालिद की, अपने पिता की इस शर्त का पूरा सम्मान किया, अपने कौल को निभाया और अपने पूरे करियर में इतने उरूज पर पहुंचने के बावजूद ना तो कोई इंटरव्यू दिया और ना ही फिल्म वालों के साथ किसी तरह के किसी फंक्शन में तस्वीर खिंचवाई। ये था कौल, ये था वादा। आफरीन, सलाम करता हूं शमशाद जी आपको। प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि हमने गुजराती के वरिष्ठ लेखक रजनी कुमार पंड्या की एक किताब आपकी परछाइयां का एक किस्सा हमारे सामने गुजरा कि पारिवारिक रिश्ते से जवाहरलाल नेहरू अभिनेत्री नरगिस के क्या लगते थे। इस बारे में चर्चा होगी थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर
सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।